पति नहीं राक्षस है, पत्नी का गला काट दिया। इस इंसान को इसको भी ब्लर कर देना था, धुंधला कर देना चाहिए था। ऐसे इंसान को क्यों देखना। हम आपको कई बार हत्या की खबरें दिखाते हैं, कई बार ये बताते हैं कि पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया, बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार आपको ये बताएंगे कि कोई इंसान कितना क्रूर हो सकता है, कोई इंसान किस तरह से नरभक्षी बन सकता है, कोई इंसान किस तरह से जानवर से बदतर हालत में पहुंच सकता है। आज आपको ये बताऊंगा कि इस समाज में ना शादी की कस्मों की कोई अहमियत है और ना रिश्तों की कोई परिभाषा है। इस खबर को देखिए, आपको भी लगेगा कि हम किस समाज में जी रहे हैं। जब दो लोगों की शादी होती है और वो शादी हिंदू रीति रिवाज से होती है तो उसमें 7 फेरे लिए जाते हैं, कुछ वादे किए जाते हैं, कुछ कस्में खाई जाती हैं। वो वादे क्या होते हैं, आज सबसे पहले आपको यही बताओ। पहला वचन होता है अन्न और पोषण का, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमेशा व्रत और दान जैसे कामों में एक दूसरे का साथ देंगे। दूसरा वचन होता है शक्ति और स्वास्थ्य का। इसमें कसम खाते हैं कि एक दूसरे को शक्ति प्रदान करेंगे और जीवन की हर मुश्किल में साथ देंगे। तीसरा वचन होता है समृद्धि और धन का, जिसका मतलब है कि धन का सही उपयोग करेंगे। चौथा वचन क्या होता है? चौथा वचन प्रेम और सुख दुख का होता है, जिसके मुताबिक दोनों व्यक्ति परिवार की खुशियों का ध्यान रखेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। पांचवा वचन कहता है संतान और परिवार के बारे में सोचिए, जिसके मुताबिक पति पत्नी स्वस्थ, समझदार और संस्कारी संतान की इच्छा रखेंगे और परिवार के प्रति जिम्मेदारी रखेंगे। छठवां वचन क्या बोलता है? दीर्घायु होने का वचन होता है, जिसका मतलब होता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, दोनों व्यक्ति अंतिम समय तक एक दूसरे का साथ देंगे। और सातवां यानी अंतिम वचन होता है दोस्ती और विश्वास का, जहां दोनों लोग क्या करते हैं? कसम खाते हैं कि वो प्रेम से एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे और 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। लेकिन अब ना इन 7 वचन की कोई अहमियत है और ना 7 जन्मों वाले वादे की कोई डेडलाइन है। ऐसा क्यों? इसकी वजह भी आपको दिखा देता हूं। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से आई, जहां एक व्यक्ति पहले अपनी पत्नी का सिर धड़ से अलग करता है, फिर उसका गला काटता है और फिर उसी सिर को एक बोरे में लेकर सड़कों पर घूमता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ये नरभक्षी भोरे से अपनी पत्नी का सिर बाहर निकालता है, बहुत बेशर्मी से, और पूरी दुनिया के सामने ये बताता है कि हां, मैंने अपनी पत्नी को मारा है, मारकर उसका गला काटा है। देखिए कैसे ये हैवान, ये सनकी अपनी पत्नी के कटे सिर का तमाशा बना रहा है। न इस आरोपी के चेहरे पर कोई खौफ है, न पछतावा है, न डर है, न शर्मिंदगी है। ये आदमी पागल है, ये पागल इसी तरह अपनी पत्नी के सिर को हाथ में लेकर गांव वालों को दिखाता रहा। ऐसे आदमी के लिए तो शायद फांसी की सजा भी छोटी पड़ जाए। हैवानियत का ये तमाशा कोरबा के बुंदेली गांव में हुआ है और इस आरोपी का नाम सलीक राम यादव है। देखिए इस पागल हैवान को, जो अपनी पत्नी के कटे सिर का तमाशा कर रहा है। देखिए। मला गुस्सा लगी तो उठ पटान बात करते कर ले काट दे मुंडी ला। अरे बीच में सब है, संजय नहीं सुनती तो जाते हैं बाल को, और मालिक के डौकी आई तो थोड़े डौकी हो जाएगी। हाँ ना, सब डौकी नहीं हुए, मालिक के है कारण है तो मालिक है ना, वो डौकी नहीं हुए। हाँ तो उसने बात कर रहे सब गलत है ना, लेकिन नहीं समझा, काट दे सीधा। कहाँ है? मैं यादव, खालिक राम यादव है। हाँ अब नानी मालिक है हाँ यहाँ के। हाँ अब मोर एक फार्म में बैठो। हाँ एक घर वाली मोर डौकी है का नहीं, तो पूछो ना, ओकरो जवाब लेवा। अर्धनग्न शरीर,
गले में बड़ी सी धार्मिक माला, जुबान पर गाली और सिर पर नशे का भूत। लेकिन हिम्मत देखिए, कैसे गर्व से कह रहा है, हाँ मैंने ही मारा है। ऐसे आदमी को तो भगवान भी माफ ना करे, भगवान भी माफ ना करे। पुलिस के मुताबिक सालिक राम यादव मजदूरी का काम करता था। उसकी शादी चैत कुमार नाम की महिला से हुई थी। इन दोनों के 4 बच्चे हैं और पुलिस का कहना है कि पत्नी को सालिक राम पर शक था, पत्नी को शक था, और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और ये झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि इस आरोपी ने पहले नशा किया और फिर अपनी पत्नी का गला काट दिया। हमारे सहयोगी हरीश साहू ने इस गांव से एक रिपोर्ट भेजी है और पुलिस से भी बात की है। क्या दिखा रहे हैं हरीश और क्या कह रही है पुलिस, देखिए। कोरबा जिले में हत्या की ऐसी वारदात हुई जिसने मानवीय संवेदना को तार तार कर दिया। यहीं पर हत्या की वारदात हुई थी और हत्या के वारदात के बाद पति ने पत्नी के सिर को जब धड़ से अलग किया था तो बोरी में भरकर घूमता हुआ नजर आया था। वो फार्म है, मुर्गी फार्म है, जहां पर ये केयर टेकर के रूप में यहाँ पर केयर करता था। सिर को वो बोरी से निकाला गया, तब कुछ खून के धब्बे यहाँ पर रह गए हैं। अब कटा हुआ सिर को निकाला वो यही वाहन है। इसी वाहन के डिग्गी से देख लीजिए, इस पेड़ के पीछे जो वारदात हुई है उस जगह को मैं दिखाऊंगा। ये पेड़ है और सिर का जो धड़ से अलग किया गया, आप देख सकते हैं खून के धब्बे हैं। और अब पता नहीं भाई, हम लोग कुछ वजह पता नहीं। 2 साल 3 साल हुआ है। बहुत ज़्यादा डर लगा था, मर्डर हो करके सुने तो बहुत ज़्यादा डर लगा। घर ले निकलना मुश्किल हो गई है आज के दिन में। दीपिका है वह, उसके ऊपर मैं चरित्र शंका करती थी, जिसको लेकर आए दिन लड़ाई होते रहती थी। उस लड़ाई से परेशान था। सवेरे भी बच्चे के यानी बीड़ी पीने के नाम से उनके बीच में लड़ाई हुई तो और ज़्यादा बढ़ी है। बाप रे बाप, क्या जमाना है। ऐसा आदमी सिर्फ अपने परिवार के लिए खतरा नहीं है, ये तो पागल है, किसी को भी मार सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला केस। ठीक 7 महीने पहले विस्तार न्यूज पर हमने ही तमिलनाडु की एक खबर दिखाई थी, जहां एक पति को अपनी पत्नी पर शक था और वो भी इसी तरह अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का सिर काट कर घूम रहा था। और जिस तरह के केस हम आजकल सुन रहे हैं, उसे सुनकर मुझे खुद डर लगता है कि किस तरह के समाज का निर्माण हो रहा है। अभी वो इंदौर वाला केस आपको याद होगा, जहां एक पागल बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर उसके शव के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि समाज में ना जाने कितने ऐसे हैवान घूम रहे हैं। बताइए आप, इस वीडियो को देखकर कोई लड़की उस गांव में कभी शादी करेगी? ऐसी घटना के बाद समाज का हर आदमी एक दूसरे को शक की निगाह से देखेगा। मैं कुछ बात करना चाहता हूं। मैं हमेशा इस तरह की खबरें पढ़ता हूं, कैम 2, मैं हमेशा आपको बताता हूं, मैं हमेशा आपको रिश्तों की खबर बताता हूं, पति पत्नी की खबर बताता हूं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की खबर बताता हूं। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, जीने के लिए दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। इमोशन जहां है वहां दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं ना, तो नफरत करने के लिए बहुत बड़ी वजह ढूंढिए। अगर आप किसी को अपना बना लेते हैं तो उसके ऊपर गुस्सा आए, आपको उसके खिलाफ आप नफरत करने लगें, उससे आप चिढ़ने लगें, उसकी वजह बहुत बड़ी तलाशी। छोटी छोटी वजहों से आप इतना मत चिढ़ जाइए कि आप हत्या करने लग जाएं। 4 बच्चों की मां है वो, आपकी पत्नी है वो, आपने प्रेम किया, आपने शादी की, 4 बच्चे पैदा हुए, आप मां बाप बने, और इसके बाद आपने क्या किया? एक पल भी नहीं सोचा और धड़ से सर अलग कर दिया। अरे कैसे लोग हैं भाई, मतलब कितने जाली लोग हैं, किस तरह के फेक लोग हैं, जो प्रेम में भी गुंजाइश तलाशते हैं, जो प्रेम में भी दिखावा करते हैं। प्रेम में किस तरह का दिखावा, किस तरह का दिखावा नहीं करिए, या तो फिर आप प्रेम ही मत करिए। ईमानदारी से कह रहा हूं, आप प्रेम इमोशन के साथ खिलवाड़ मत करिए। और मैं बार बार कहता हूं कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के करीब आ जाते हैं, किसी को अपना बना लेते हैं ना, तो आप उससे दूर होने के लिए कोई तीसरा, चौथा, 5वां आपसे बात कर रहा, शक के आधार पर आप किसी को मार देंगे।
शक के आधार पर आप अपने 4 बच्चों को अनाथ कर देंगे। शक के आधार पर आप इतना बड़ा जघन्य अपराध कर देंगे कि पूरे देश में आपके वीडियो की चर्चा हो रही है, आपके क्रूरता की चर्चा हो रही है। कैसे हो सकता है? बातचीत और संवाद से सभी का रास्ता खुलता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बातचीत कीजिए। कितना भी बड़ा विवाद होगा, बातचीत करने से समस्या अगर नहीं सुलझेगी तो कम से कम इस मोड़ पर तो नहीं पहुंचेगी। इसलिए मैं बार बार जब इस तरह की खबरें आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जरूरी नहीं कि हम एक खबर की खबर बताएं और आगे बढ़ जाएं। प्राइम टाइम में ये बता दें कि हाँ ये पति पत्नी ने मार दिया, अरे बाप रे ये कैसा, ये नहीं करना है। कुछ बात अपने दिल की भी करनी है ताकि जो लोग सुने कम से कम उनको ये लगे कि हाँ सही बात है, हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, प्रेम खत्म हो जाएगा, भरोसा खत्म हो जाएगा तो यकीन मानिए देश खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर के आत्मा को जिंदा रखिए, अपने ईमान को जिंदा रखिए, अपने इमोशन को जिंदा रखिए, प्रेम की इज्जत कीजिए।